राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की बड़ी बातें। एक युवती की तस्वीर दिखाई, कहा अलग अलग नाम से 22 जगह पर इस लड़की का नाम दर्ज है। ब्राजीलियन मॉडल का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे आया? दावा किया हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए। कैटेगरी वाइज आंकड़े बताए और कहा कि 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले। बताया हरियाणा में कुल मिलाकर 2 करोड़ वोटर हैं। 25 लाख वोट चोरी का मतलब है कि हर 8 में से 1 वोट फर्जी था। राहुल ने कहा कि 9 पुरुषों की जगह महिला के नाम है। आरोप लगाया इसी वजह से कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी। आरोप लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा। बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। दावा किया कि मतदाता सूची हमें लास्ट मोमेंट पर दी गई। भारत में जैन जी और युवा ही सत्य और अहिंसा के साथ लोकतंत्र बचा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला बोला, कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की जनता से खुलेआम झूठ बोला। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कई राज्यों के एग्जिट पोल दिखाए। उन्होंने इनके जरिए कहा कि हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई गई और भी कई जगहों पर ऐसे ही नतीजे पेश किए गए, लेकिन हमें बाद में वोट चोरी की शिकायतें मिली। राहुल ने सबसे पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के 2 दिन बाद सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या है, इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. हमारे वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपना जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे। ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं, वोटर्स की सूची होते हैं।
वो सूची सबके पास उपलब्ध होता है, वेबसाइट में होता है। पॉलिटिकल पार्टी उस सूची को देख सकते हैं और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका होता है। कोई भी अगर ऐसा लगे कि उसका नाम कट गया है, कोई फर्जी है, उसको कंप्लेंट देने का सिस्टम होता है। सूची में सिर्फ भारत के नागरिक ही नाम हो सकता है सूची में। अगर कोई गलत हो गया तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने चलाया भी है। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। राहुल ने कहा कि हरियाणा में पहली बार पोस्टल बैलेट और असली वोटों का रुझान अलग रहा। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 76 और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली। पहले दोनों का रुझान एक जैसा होता था। कांग्रेस नेता ने कहा कि एग्जिट पोल और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन अंत में 22,779 वोटों से हार गई। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एच फाइल्स प्रेजेंटेशन में दावा किया कि ब्राजील की किसी मॉडल के नाम पर हरियाणा में 22 वोट दर्ज है। हरियाणा में मॉडल ने नाम बदल कर 22 वोट डाले। उसने कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती बनकर वोट किया। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस मॉडल का नाम मैथ्यूज फेरेरो है। वहीं बताया जा रहा है कि ये फोटो कई रॉयल्टी फ्री इमेज एजेंसी पर मौजूद है, जिसे कई यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल किया गया है। आरोप पर आया चुनाव आयोग का जवाब। आपको बता दें कि राहुल गांधी के एच फाइल्स पर चुनाव आयोग का जवाब आया है। चुनाव आयोग ने बताया कि हाउस नंबर 0 क्यों अलॉट किया जाता है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि जिन इलाकों में पंचायत या निकाय की ओर से हाउस नंबर अलॉट नहीं किए गए हैं, उन इलाकों में बीएलओ ये नंबर दे देते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में धांधली के आरोप भी खारिज कर दिए और कहा कि मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील पेंडिंग नहीं है। 90 विधानसभा सीटों को लेकर 22 चुनाव याचिकाएं हाई कोर्ट में पेंडिंग है। राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त और 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने 18 सितंबर को 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए थे और सबूत दिखाने का दावा भी किया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, हाइड्रोजन बम लोडिंग, यानी कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। बहरहाल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ईसीआई फर्जी मतदाताओं को क्यों नहीं हटा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो चुनाव निष्पक्ष होगा, लेकिन ईसी निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि यह कदम एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि बीजेपी क्या कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।